नमस्ते दोस्तों, परम्यूटेशन ग्रुप में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 73 है बच्चों। अब बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक परम्यूटेशन ली F1 1 2 3 4 जो कि S4 से आ रही है, तो इसका मतलब आप समझते हो क्या है। फिर भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 4 बता रहा है कि एक सेट है जिसमें 4 सिंबल्स है, जिनको आप नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4, या आप लेटर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे भी आप रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे F1 का मतलब क्या है जो S4 से आ रहा है, मींस कि एक मैपिंग है F1 जो कि सेट S से सेट S पे डिफाइंड हो रही है। और ये मैपिंग बच्चों स्पेशल कैसे है कि ये मैपिंग हमारी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आपको अगर देखना है तो ये देखिए, यहाँ पे एक सेट लेते हैं डोमेन में, एक सेट लेते हैं को डोमेन में, और वो दोनों सेट हमारे क्या है, सेम 1 2 3 4 1 2 3 4। ये भी सेट ऐसे है, ये भी सेट ऐसे। अब बच्चों ये परम्यूटेशन कैसे मैप कर रहा है, यहाँ पे साइकिल्स की फॉर्म में है। तो इमेजेस कैसे पता करते हैं कि जो एलिमेंट उसको नेक्स्ट फॉलो करता है वो उसकी इमेज होती है। तो 1 को कौन फॉलो कर रहा है, 2, तो 1 की इमेज है 2। बट 2 को तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो 2 की इमेज क्या होगी, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा साइकिल का वो। तो 2 को इमेज क्या होगी बच्चों, 1। सिमिलरली 3 की इमेज बच्चों क्या होगी, 4, और 4 की इमेज क्या होगी बच्चों, 3। तो एक हमारे पास ये क्या है, एक मैपिंग है, और ये मैपिंग हमारी बच्चों 1 1 भी है और ऑन टू भी है, बिकॉज कोडोमेन के सारे एलिमेंट मैप हैं और डोमेन में ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनकी सेम इमेज है, इसलिए ये मैपिंग हमारी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सिमिलरली एक और मैपिंग अगर मैं लूं, यहां पे एक और मैपिंग मैं डिफाइन करना चाहता हूं। F2 1 3 4 ये भी बिलोंग कर रहा है बच्चों S4 में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो ये भी मैपिंग कैसी होगी कि सेट S से सेट S पे एक मैपिंग है जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर आप इसको भी विजुलाइज करोगे तो आप देखोगे कि ये सेट S है, ये सेट S कोडोमेन में है। सेट S में एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब मैंने आपको क्या बताया कि साइकिल में कैसे पता करते हैं कि किस एलिमेंट की क्या इमेज होगी, कि जो नेक्स्ट एलिमेंट उसको फॉलो करेगा वो इसकी इमेज। तो 1 को कौन फॉलो कर रहा है, 3, तो 1 की इमेज है 3। 3 को कौन फॉलो कर रहा है, 4, तो 3 की इमेज है 4। और 4 को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो 4 की इमेज क्या होगी, जो सबसे पहला एलिमेंट है 4 की इमेज होगी 1। अब बच्चों यहां पे देखोगे कि कभी भी अगर जैसे कि ये परम्यूटेशन S4 से आ रहा है और कोई सिंबल यहाँ पे मिसिंग है, जैसे यहाँ पे 2 मिसिंग है जबकि 4 सिंबल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं, तो जो सिंबल यहाँ पे मिस होगा मींस कि वो सेल्फ मैप हो रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे 2 कहां पे मैप हो रहा होगा, 2 2 पे मैप हो रहा होगा। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है परम्यूटेशन ग्रुप में। अगर कोई भी हमने परम्यूटेशन लिखा और उसमें से टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स नहीं आ पाए, जैसे कि यहाँ पे 4 सिंबल्स थे जहां पे 3 सिंबल्स है, एक सिंबल यहाँ पे नहीं आ पाया, कौन सा 2, तो ये अंडरस्टूड होगा कि 2 2 पे मैप कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारी बच्चों मैपिंग कैसी है, 1 1 है और ऑन 2 है। तो एक परम्यूटेशन ये है, एक परम्यूटेशन ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो S4 हमारा एक परम्यूटेशन ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप क्या होगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि अगर Sn आपका परम्यूटेशन ग्रुप है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ सिंबल्स हैं उनका फैक्टोरियल कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल ऐसे कितने परम्यूटेशन फॉर्म होंगे सेट S से सेट S में, जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि S4 का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहोगे, 4 फैक्टोरियल, मींस ऐसे 24 परम्यूटेशन, मींस आप ऐसे 24 परम्यूटेशन बना सकते हो जो कि कैसे होंगे, 1 1 और ऑन टू। तो उन सब का कलेक्शन किस में होगा, S4 में। उसी S4 से मैंने दो परम्यूटेशन लिए, एक टाइप F1 का, एक टाइप F2 का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि 24 में से ऐसे कितने परम्यूटेशन है जिनको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। इस फॉर्म का मतलब कि ऐसे कितने परम्यूटेशन है जिनको आप प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 के फॉर्म में लिख पा रहे हो। यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या है जो हमें आज सीखना है। यहां पे हमें फाइंड आउट करना सीखना है कि नंबर ऑफ permutations of type A, B, C, D belonging to S4 means कि number of permutation of type A, B, C, D belonging to S4 कितने हैं ये आप बताइए। मीन्स कि हमें ये तो मालूम है कि टोटल 24 परम्यूटेशन है S4 में। अब मैं कह रहा हूं कि 24 में भी ऐसे कितने परम्यूटेशन है जिनको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, या मैं कहूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप ए बी सी बिलोंगिंग टू S4 कितने हैं ये ही बता दीजिए आप। मीन्स कि इस फॉर्म का मीन्स कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 ऐसे कितने परम्यूटेशन है S4 में ये बताइए। तो यहां पे क्वेश्चन आप समझ रहे हो कि क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप के परम्यूटेशन किसी भी परम्यूटेशन ग्रुप में कितने हैं ये आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इसको सीखने का सबसे अच्छा फंडा क्या है कि इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेट करी, एक बेस सेट किया उस फॉर्मूले का जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो वो फॉर्मूला हमें ये सिखाएगा कि किसी भी परम्यूटेशन ग्रुप में किसी भी पर्टिकुलर टाइप का परम्यूटेशन ऐसे कितने परम्यूटेशन प्रेजेंट हैं, वो नंबर हमें पता चलेगा कि ऐसे कितने होंगे। तो उसको समझते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी परम्यूटेशन होगा एसएन में से, आप उस परम्यूटेशन को एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में। मींस कि लेट एफ एक परम्यूटेशन है जिसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो C1 C2 CK यहां पे मैं लिख देता हूं where CIs are disjoint cycles where CIs हमारे क्या है बच्चों, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। और यहां पे जब भी आप किसी भी परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में आप जब एक्सप्रेस करोगे तो उसमें लेंथ 1 की भी साइकिल को इंक्लूड करना कंपलसरी है। यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेंथ 1, इंक्लूडिंग ऑफ लेंथ 1 मीन्स कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइप के परम्यूटेशन किसी भी परम्यूटेशन ग्रुप में कितने प्रेजेंट हैं पता करना है तो उसकी पहली शर्त क्या है कि आप उसको एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में। और यह भी शर्त है कि उसमें लेंथ 1 की भी साइकिल को आप मेंशन करो। अब यहां पे अगर बच्चों ध्यान से देखो, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, इसकी नीड अब नहीं है। यहां पे इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। बहुत अच्छे से आराम से हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि F1 हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में गिवन है। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप यहां पे देखोगे हेयर F1 ऑलरेडी written in product of disjoint cycles
तो पहली कंडीशन F1 ने तो फुलफिल करी है क्योंकि टोटल 4 सिंबल्स हैं और चारों सिंबल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इनको साइकिल्स की फॉर्म में लिखा भी गया है और दोनों साइकिल हमारी डिसजॉइंट है क्योंकि कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 नहीं है, यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे 3 4 नहीं, तो दोनों साइकिल्स हमारी कैसी हैं, डिसजॉइंट है। अब F2 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, यहाँ पे तो एक ही साइकिल है। बट बच्चों यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है कि हमें परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल में लिखना है और उसमें लेंथ 1 की भी साइकिल मेंशन करनी है। तो यहाँ पे तो चारों सिंबल्स हमारे प्रेजेंट थे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे एक सिंबल मिसिंग है, वो कौन सा है बच्चों, 2। और आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी सिंबल परम्यूटेशन में मिस है मींस कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो सेल्फ मैप है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा F2 को 1 3 4 और 2। अब ये कंप्लीट हुआ। F1 तो ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में है जिसमें लेंथ 1 की साइकिल प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि सारे सिंबल्स यूज है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक सिंबल मिसिंग था, वो कौन सा था, 2। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपने परम्यूटेशन को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा। यहाँ पे हमने लेंथ 1 की भी साइकिल को मेंशन किया है। कैसे पता करते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। ये साइकिल है लेंथ 3 की और ये साइकिल है लेंथ 1 की क्योंकि इसमें एक ही सिंबल है। तो पहली शर्त क्या है कि कोई भी परम्यूटेशन आप लिखेंगे तो उसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखें और दूसरी उसमें 1 लेंथ की भी साइकिल अगर नहीं इंक्लूडेड है तो उसको भी आप मेंशन करो। सेकंड, एक सिंबल है कि लेट अल्फा आई, एक अल्फा आई हमारा बताता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई, मीन्स कि अल्फा आई बताता है कि पर्टिकुलर लेंथ की कितनी साइकिल है। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, सर 0। दैट इज नंबर ऑफ साइकिल लेंथ 1। 1 लेंथ की यहां पे कोई साइकिल है नहीं, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। बट अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 2, तो आप कहोगे 2। अल्फा 2 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल लेंथ 2 की कितनी है, यहाँ पे 2। तो आप देख सकते हो ये भी साइकिल है लेंथ 2 की, ये भी है साइकिल लेंथ 2 की, तो टोटल कितनी साइकिल है लेंथ 2 की, 2। दैट इज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2। अगर मैं आपसे कहूं अल्फा 3 तो ये 0 है। ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल लेंथ 3 की कितनी है, यहाँ पे कोई लेंथ 3 की साइकिल है नहीं, तो अल्फा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं, बिकॉज आपने अपनी साइकिल को परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखा जिसमें 1 लेंथ की भी साइकिल आपने इंक्लूड की। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि एक साइकिल है लेंथ 1 की, तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1, और अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे साइकिल लेंथ 2 की कितनी है, एक भी साइकिल नहीं है। बट अल्फा 3 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, यहाँ पे 1। यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 3 की, दैट इज साइकिल नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ पे एक ही साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 3, मतलब कि 3 लेंथ की साइकिल कितनी है यहाँ पे बच्चों, 3। तो आई होप आपको ये सिंबल क्लियर है। अल्फा आई मीन्स कि जब अल्फा 4 हम लिख रहे हैं तो मीन्स कि ऐसी कितनी साइकिल है लेंथ 4 की वो बताइए। यहाँ पे अल्फा 3 हमारा 1 है, अल्फा 1 हमारा 1 है, मीन्स कि यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 1 की और एक साइकिल है लेंथ 3 की। यहाँ पे अल्फा 2 2 है, मीन्स कि यहाँ पे 2 साइकिल है लेंथ 2 की। तो अब वो फॉर्मूला हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने पहली कंडीशन मान ली और आपने अगर आप ये सिंबल समझ लिया, देन अब आप यहां पे बता सकते हो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप F in Sn is equal to
मतलब कि अगर आपने अपनी साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिखा जिसमें लेंथ 1 की भी साइकिल इंक्लूडेड है, तो आप बता सकते हो कि Sn में ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे उस पर्टिकुलर परम्यूटेशन F टाइप के। तो बच्चों उसका फॉर्मूला है कि अगर वो परम्यूटेशन Sn से आ रहा है मींस कि न्यूमरेटर में क्या होगा, n फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में बच्चों क्या होगा, n फैक्टोरियल, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी सिंबल्स हैं उन सबका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2, 3 टू द पावर अल्फा 3। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 की पावर क्या होगी, अल्फा 1, मींस कि जितनी भी साइकिल लेंथ 1 की होंगी वो पावर हो जाएंगी 1 की, और जितनी भी साइकिल लेंथ 2 की होंगी वो पावर हो जाएंगी 2 की, और जितनी भी साइकिल लेंथ 3 की होंगी वो पावर हो जाएंगी 3 की, और ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। देन अब लेंथ 1 की जितनी भी हमारे पास साइकिल है उनका फैक्टोरियल, अल्फा 1 का फैक्टोरियल, अल्फा 2 का फैक्टोरियल, अल्फा 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये है हमारे पास फॉर्मूला। मींस कि अगर Sn में पर्टिकुलर F टाइप की परम्यूटेशन कितनी है अगर आपको पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, n फैक्टोरियल, मींस कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जितने हैं उनका फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2, 3 टू द पावर अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको बता दें कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ आई की। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके अब आप बता सकते हो कि S4 में ऐसे कितने परम्यूटेशन हैं जिनको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो यहां पे मैं लिखूं, ये क्वेश्चन मार्क अभी बना रहेगा, मीन्स कि अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप ए बी सी डी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप ए बी सी डी, तो बच्चों क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 की पावर अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइकिल लेंथ 1 की नहीं थी। 2 टू द पावर अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 2, 2 टू द पावर 2। आई होप आपको विजिबल है, नहीं है मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 0, यहाँ पे साइकिल लेंथ 3 की कोई है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे और लिखते जाएं 4 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि आपने अपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 साइकिल हैं वो भी लेंथ 2 की, तो यहाँ पे आप सिंपली 1 और 3 को नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे बस यही मैटर कर रहा है। देन जो भी आपके पास पावर है उन सबका फैक्टोरियल भी प्रोडक्ट में आएगा, तो 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो यह है 24, 1 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, बस यही बचा बच्चों। तो यह 24, 2 2 जा 4 इंटू 2 8, तो बच्चों ये आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे टोटल 3 परम्यूटेशन है जिनको आप ABCD फॉर्म में लिख पा रहे हो, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। मींस S4 में ऐसे कितने परम्यूटेशन है बच्चों जो इस टाइप के हैं ABCD, तो ऐसे बच्चों हमारे पास टोटल 3 परम्यूटेशंस। सिमिलरली अगर आपको पता करना है कि इस टाइप के ABC मतलब कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 के कितने परम्यूटेशन S4 में प्रेजेंट है, तो बच्चों आप कैसे पता करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे 1 टू द पावर अल्फा 1, क्योंकि यहां पे एक साइकिल है लेंथ 1 की, तो 1 की पावर 1, 2 टू द पावर 0, यहां पे कोई भी साइकिल लेंथ 2 की नहीं है। आई होप आपको विजिबल है। बट 3 टू द पावर 1, यहां पे एक साइकिल है लेंथ 3 की, आपको मैंने बताया जितने लेंथ की साइकिल होगी वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा आई से, ठीक है। तो यहाँ पे
3 की पावर में कौन आएगा, जो साइकिल ऑफ लेंथ 3 की कितनी साइकिल्स है, तो यहाँ पे साइकिल ऑफ लेंथ 3 की कितनी साइकिल है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो यहाँ पे 3 की पावर 1। अब बच्चों इसके आगे करने का कोई मतलब नहीं है। अब जितने भी बच्चों नंबर हमारे पास पावर में उनका फैक्टोरियल कर दीजिए, तो जैसे 1 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, तो बच्चों ये क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे है बच्चों 3, और 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा 8। तो बच्चों ऐसे टोटल हमारे पास कितने परम्यूटेशन है जो इस टाइप के हैं, एबीसी टाइप के, तो ऐसे बच्चों हमारे पास 8 परम्यूटेशन है ऑफ टाइप एबीसी, मींस की साइकिल ऑफ लेंथ 3 के फॉर्म में। ऐसे कितने हमारे पास परम्यूटेशन है S4 में, तो ऐसे बच्चों हमारे पास 8 परम्यूटेशन। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। अब इस फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस तभी होगी जब हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो मैं बोर्ड रख करके आपको और एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूं जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 और प्रॉब्लम्स लिए हैं जहां पे हम लोग उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, वो ये कि अगर मैंने एक परम्यूटेशन लिया सिग्मा 1 जो कि है बच्चों 2 3 2 4 बिलोंगिंग टू S4, तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप की कितनी परम्यूटेशन है, तो सबसे पहले आप माइंड में क्या लाएंगे कि वो डेफिनेशन की पहली लाइन क्या थी कि कैसा भी परम्यूटेशन हो, अगर आपको पता करना है कि उस टाइप के कितने परम्यूटेशन प्रेजेंट है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप उस परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में रिप्रेजेंट करो जिसमें लेंथ 1 की भी साइकिल प्रेजेंट हो। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 साइकिल के फॉर्म में आपका परम्यूटेशन लिखा हुआ है उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, बट ये दोनों साइकिल हमारी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि इसको डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वो डेफिनेशन की एक एक लाइन। स्टेप 1, मेक सिग्मा 1 प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो कैसे करोगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2, हम लोग मल्टीप्लाई हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं। अगर बच्चों आपको 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इतने सारे परम्यूटेशन के ग्रुप के हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हैं, इसमें हर एक एस्पेक्ट पे बात की हुई है। तो वहां पे हम लोगों ने प्रोडक्ट करना भी सीखा हुआ है, वो यहाँ पे अब हम लोग फिर से सीखेंगे नहीं बट उसको यूज करेंगे। मैं बता देता हूँ फिर भी। अब जैसे 2 की इमेज है 3, अब 3 की इमेज इस वाले परम्यूटेशन में क्या है, तो बच्चों मैंने बताया कि अगर कोई भी सिंबल किसी भी साइकिल में मिसिंग है मीन्स कि वो सेल्फ मैप हो रहा है, तो यहाँ पे 3 की इमेज क्या होगी 3, तो 3 की इमेज है 3। अब देखिए 3 की इमेज क्या है बच्चों 2, और 2 की इमेज इस वाले परम्यूटेशन साइकिल में क्या है 4, तो 2 की इमेज है 4। अब 4 की इमेज है 4 और 4 की इमेज इस वाली साइकिल में क्या है 2, तो इस साइकिल हो गई क्लोज। तो यानी कि आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे इसी परम्यूटेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे पास एक साइकिल है, तो डिसजॉइंट वाला केस हम लोगों ने कंप्लीट किया, बट उसमें ये भी शर्त थी कि आप जब भी अपने परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखें तो उसमें 1 लेंथ की भी साइकिल इंक्लूड करें। तो यहाँ पे देखेंगे एक सिंबल मिसिंग है, वो कौन सा बच्चों 1, क्योंकि टोटल कितने सिंबल्स हैं 4 में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल्स है, एक सिंबल नहीं है, कौन सा 1, तो उसको भी लिखिए, 1 को आपने लिख दिया। तो अब जाके ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि अल्फा 1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 0, अल्फा 3 की वैल्यू क्या है 1। तो बच्चों नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप सिग्मा 1 कितने होंगे बच्चों, यहाँ पे सिंबल्स क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की साइकिल 1, 2 लेंथ की कोई साइकिल नहीं है तो उसको हटा देते, 3 लेंथ की एक साइकिल है तो 3 टू दी पावर 1, और कोई साइकिल्स नहीं है किसी भी लेंथ की
बस एक 1 लेंथ की थी, एक 3 लेंथ की थी। तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 24/3 मीन्स 8। तो टोटल ऐसे 8 हमारे पास परम्यूटेशन है जो कि कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि हमने पता कर लिया ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे S4 में, तो ऐसे 8 है। एक और ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल, आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। क्वेश्चन, फिर हम ये दोनों पर क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमने लिया सिग्मा 2 1 2 3 4 बिलोंगिंग टू S4। अब बच्चों अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक परम्यूटेशन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप सिग्मा 2 इन S4 कितने, S4 में इस टाइप के कितने परम्यूटेशन है, कैसे पता करेंगे? तो पहली शर्त कि आप उस परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखें जिसमें 1 लेंथ की भी साइकिल इंक्लूड करें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल है, ठीक है, और सारे सिंबल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है क्योंकि यहाँ पे S4 से आ रहा है तो टोटल 4 सिंबल है और टोटल 4 सिंबल्स यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग की पहली डेफिनेशन क्लियर है। तो यहाँ पे देखोगे तो अल्फा 1 बच्चों क्या है 0, यहाँ पे साइकिल लेंथ 1 की कितनी है 0। अल्फा 2 बच्चों क्या है 0 क्योंकि साइकिल ऑफ लेंथ 2 भी कितनी है यहाँ पे 0। अल्फा 3 बच्चों क्या है 0, यहाँ पे 3 लेंथ की साइकिल कितनी है 0। बट अल्फा 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक साइकिल है वो भी लेंथ 4 की है। सारे सिंबल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लेंथ 1 की यहाँ पे इंक्लूड की गई बट यहाँ पे नहीं की गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक सिंबल मिसिंग था इसलिए वो लेंथ 1 की साइकिल यहाँ पे आई। बट यहाँ पे सारे सिंबल्स प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे लेंथ 1 की साइकिल नहीं आई। तो अब बच्चों आपसे पूछे कोई कि सिग्मा 2 टाइप के कितने परम्यूटेशन होंगे S4 में, तो आप कहोगे 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 लेंथ की एक साइकिल है तो 4 टू द पावर 1, ये फैक्टोरियल ना लगे, और 1 फैक्टोरियल, यानी जो भी हमारे पास जितनी लेंथ की साइकिल पावर में आ रही है उसका फैक्टोरियल भी लिखना होगा। तो यहाँ पे 4 लेंथ की एक साइकिल है तो 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये हो गया 24/4। तो ऐसे कितने हमारे पास परम्यूटेशन है जो सिग्मा 2 टाइप के हैं? ऐसे हमारे पास 6 परम्यूटेशन है बच्चों। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक परम्यूटेशन है ABCDE टाइप का, ठीक है। हमसे कह रहे हैं ऐसे टोटल कितने परम्यूटेशन होंगे S5 में। S5 का मतलब कि टोटल 5 सिंबल्स है। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों यहाँ पे टोटल 5 सिंबल्स लिखे भी हैं ABCDE, टोटल 5 सिंबल्स हैं। और बच्चों यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स में है और दोनों साइकिल हमारी डिसजॉइंट है। कैसे? आप देखो यहाँ पे जो 2 सिंबल्स यूज हुए वो यहाँ पे यूज नहीं हुए और यहाँ पे जो सिंबल्स यूज हुए वो यहाँ नहीं हुए, मतलब कि कोई भी एलिमेंट दोनों साइकिल में कॉमन नहीं है। तो पहली डेफिनेशन की लाइन तो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं अल्फा 1 क्या है बच्चों, तो 0 है, यहाँ पे लेंथ 1 की कोई भी साइकिल नहीं है। अल्फा 2 बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 2 की। ये हमारे पास साइकिल बच्चों कौन सी है, लेंथ 2 की, और एक ये साइकिल है ये लेंथ 3 की है। तो अल्फा 3 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 1। यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 3 की, एक साइकिल है लेंथ 2 की, और यहाँ पे एक भी साइकिल नहीं है लेंथ 1 की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ टाइप F, तो आपका आंसर क्या होगा सर? न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे टोटल कितने सिंबल्स हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल। 1 लेंथ की यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं तो 1 टू द पावर 0। 2 लेंथ की यहाँ पे एक साइकिल है तो 2 टू द पावर 1। 3 लेंथ की एक साइकिल है तो 3 टू द पावर 1। अब बच्चों 4 लेंथ की है नहीं तो आगे लिखने का कोई फायदा नहीं। अब ऐसे करते करते यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। आई होप आपको मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। ये हो गया बच्चों 2 इंटू 3। 0 फैक्टोरियल हमारा 1, ये 1 1 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं 6। तो ऐसे बच्चों हमारे पास 20 परम्यूटेशन है S5 में। किस टाइप की, ABCDE टाइप के S5 में हमारे पास कितने परम्यूटेशन है, तो बच्चों हमारे पास 20 है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक परम्यूटेशन है जी जो कि S5 से आ रहा है। अब S5 से आ रहा है मतलब कि टोटल 5 सिंबल्स हैं, बट यहाँ पे एक सिंबल नहीं है। कौन सा? ई। यहाँ पे 2 सिंबल ये, 2 सिंबल ये, तो टोटल 4 सिंबल है, एक सिंबल मिसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे सिंबल्स को मेंशन करेंगे। और बच्चों ये दोनों साइकिल हमारी डिसजॉइंट है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बस एक काम क्या करना है, हमें लेंथ 1 की भी साइकिल इंक्लूड करनी। तो ए बी सी डी और एक ई, ये ई हमने खुद से सिंबल यूज किया क्योंकि अगर कोई भी सिंबल परम्यूटेशन में मिसिंग है मींस वो सेल्फ मैप है, तो यानी कि ई ई पे मैप हो रहा होगा, तो उसको भी मेंशन करिए। अब मैं आपसे कहूं अल्फा 1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल है लेंथ 1 की। और अल्फा 2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल है लेंथ 2 की और 3 लेंथ की है नहीं, तो आगे करने का कोई फायदा नहीं। तो नंबर ऑफ permutation of type G, G टाइप के परम्यूटेशन कितने हैं हमारे S5 में? तो 5 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की एक साइकिल तो 1 टू द पावर 1, 2 लेंथ की यहाँ पे 2 साइकिल तो 2 टू द पावर 2। अब बच्चों यहाँ पे एक 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये हो गया 120, ये 2 टू द पावर 4, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो ये हो जाएगा 8, और 8 120 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। तो जी परम्यूटेशन टाइप के S5 में कितने हमारे पास परम्यूटेशन होने वाले हैं 15। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में जो मेरा मेन मोटो था वो ये समझाना कि किसी पर्टिकुलर टाइप के परम्यूटेशन अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करोगे। तो आज हम लोगों ने वो सीखा। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट है या कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप फ्रीली होके, आपकी ये जॉब है कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करूँ। और ये फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप भी खुद से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।